जब भी आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे चिकित्सक, बहुत सारे डॉक्टर यहाँ से जुड़े हुए हैं इनके साथ, तो हम लोग आते हैं और बताते हैं, क्योंकि अभी ये बीमारी हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रही है। नई बीमारी नहीं है, पहले भी था। आयुर्वेद में भी वर्णन है, वेद उपनिषद में भी वर्णन है, मधुमेह का वर्णन बहुत पुराना है, लेकिन पहले उतना नहीं होता था जितना अब हो रहा है। सबसे पहले तो एक चीज़ आपका डर ख़त्म कर दें कि जो डॉक्टर आपको हमेशा कहते हैं कि कभी ठीक नहीं हो सकता, ये सच है, लेकिन उस तरीके से नहीं उस बात को कहना चाहिए कि ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही आदमी निराश हो जाएगा। इसका जवाब ये है, मेडिकल बात बीमारी पे बाद में बताएंगे, पहले जो ज़रूरी बात है दिमाग में बैठा लीजिए। जो आप जानती हैं वही बताने जा रहे हैं। ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया है सबको जाना है। अगर थोड़ा सा परहेज करके मेरा बीमारी ठीक रहता है तो उसको ठीक है ना मानेंगे? अगर थोड़ा सा परहेज करके और अगर ज़रूरी हुआ तो थोड़ी सी दवा कुछ दिन खा के, सबसे ज़रूरी है इसमें टहलना, पसीना बहा देना। अगर डॉक्टर के बताए हुए उपाय को करके हम जीवन भर ठीक रहते हैं तो ठीक है ना हुए, क्योंकि परमानेंट तो लाइफ है नहीं है। तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं कि ठीक नहीं होता। अगर ठीक है तो हम ठीक है, बीमारी किसको नहीं आता है। इसीलिए वो सब नहीं सोचना है, हर आदमी स्वस्थ रहेगा इससे, क्योंकि इसी से ना हम लोग लड़ रहे हैं। आखिर कंपेनिंग आस्था फाउंडेशन जो इतना मेहनत पुरुषोत्तम जी करते हैं, इनकी टीम करती है, हम लोग आते हैं इनके पास, क्यों? इसलिए कि समाज में जागृति हो इसके प्रति, लोग जाने इसके प्रति। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहा है। एक और बात जान लीजिए कि क्यों अब बढ़ रहा है, क्यों पहले नहीं बढ़ता था। क्योंकि पहले जो खाना हम लोग खाते थे उसमें मिलावट नहीं था। अब हर चीज़ मिलावटी है, और हम जो भी बोल रहे हैं सब कोई जानते हैं। अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी बाद में बना, इंसान पहले से है, इसीलिए कोई नया बात नहीं है। हर आदमी हर चीज़ समझता है। यहाँ तक कि गाय में भी हम लोग इंजेक्शन मार देते हैं, खेत में भी हम लोग ऐसा चीज़ डाल देते हैं। अभी अखबार में निकला था कि फसल बढ़ाने के लिए कैलेडियम डाला गया। कैलेडियम होम्योपैथी में सिगरेट छोड़ाने के लिए यूज होता है। आप सोचिए, इस तरह का कई एक चीज़ है जो कि फसल में डाल दिया जाता है कि फसल ग्रो करे, और उसका असर खान पान पे पड़ता है। एक समय गर्मी के दिन में गर्मी का सब्जी मिलता था, जाड़ा के दिन में जाड़ा का सब्जी मिलता था, सालों भर सब कुछ मिल रहा है, तो इसका भी दुष्प्रभाव है। दूसरी तरफ कि हम लोग ज़्यादा आराम तलब हो गए हैं। पहले महिला जो सिलौटी पे मसाला पीसती थी वो एक तरह का एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज भी हम लोग उस तरीके का नहीं करते हैं। खान पान भी बदल गया, विदेशी खाना इतना आ गया कि अब हम लोग मैदा, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं। चाउमीन अच्छा लगता है, जीभ को अच्छा लगता है, लेकिन शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। मधुमेह क्या है समझ लीजिए, चीनी की बीमारी। कोई मेडिकल भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, उसी भाषा में समझाएंगे जो आप लोग समझ पाइएगा। चीनी की बीमारी, ब्लड में, खून में चीनी की मात्रा का बढ़ जाना, ठीक है। कई प्रकार के डायबिटीज होते हैं, मेलाइटस होते हैं, इंसिपिडस होते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज होता है जो कि गर्भवती महिलाओं को होता है। हमारे यहाँ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 सबसे ज़्यादा होता है हमारे देश में। इसमें क्या होता है, एक हार्मोन होता है इंसुलिन जो नियंत्रित करता है, जो कंट्रोल करता है शुगर को। उसकी या तो बंद हो जाता है या उसका प्रोडक्शन यानी उसका उत्पादन कम होता है, वो कम बनता है, तो चीनी की बीमारी होती है। ब्लड में शुगर फैल जाता है, तो उसका क्या उपाय है? उसका सबसे बढ़िया उपाय है, ध्यान से सुन रही हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं उस खाना को हम लोग पचा लें, क्योंकि खाना से एनर्जी मिलता है। जब हम टहलते हैं, जब हम फिजिकल काम करते हैं, तो पसीना के माध्यम से उतना कैलोरी बर्न हो जाता है, उतना ऊर्जा हमारा जल जाता है, बॉडी फिट हो जाता है। पूरी तरह से चीनी छोड़ने के लिए बहुत डॉक्टर लोग कहते हैं, लेकिन चीनी से ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज शरीर के लिए आवश्यक है, और थोड़ा बहुत हर चीज़ में रहता है। तो हम तो यही सलाह देते हैं कि नियमित अगर टहलिएगा, दौड़िएगा, दिन का खाना ठीक से खाइए, रात का खाना थोड़ा हल्का खाइए। जिनको शुगर हो गया है वो चीनी कंप्लीट छोड़ दें, ठीक है। चीनी कंप्लीट छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम ज़िंदगी में नहीं खाएंगे। जो चीनी छोड़ देगा चाय में तो ज़रूर छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि गुड़ खाने से फ़ायदा होता है, ये सब गलत बात है। गुड़ और चीनी में कोई बहुत बेसिक डिफरेंस नहीं है। चीनी से होता है तो गुड़ से भी होता है। जो जबान को ज़्यादा मीठा लगे उससे परहेज करना है। और चीनी छोड़ दीजिएगा तो कभी 10-15 दिन पे 1-2 रसगुल्ला खा सकती हैं। फ्रुक्टोज में कम होता है, इसीलिए कोई कोई फल भी आप लोग खा सकते हैं, जैसे आप लोग सेव खा सकते हैं।
शरीर में गर्मी का दिन है, इलेक्ट्रोलाइट का मात्रा सोडियम पोटेशियम की कमी नहीं हो तो सप्ताह में एक आध दिन मौसमी का जूस भी आदमी पी सकता है। ये उन लोग के लिए कह रहे हैं जिसको या तो डायबिटीज हो गया है या होने वाला है, प्री डायबिटिक है। डायबिटीज साइलेंट किलर है, क्योंकि कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो जिसको नहीं भी है उसका ये ड्यूटी है कि कम से कम 3 महीना में या 4 महीना में एक बार जांच करा ले। हम चाय समोसा खा करके हज़ारों रुपया 500 रुपया महीना में खर्चा कर सकते हैं, तो 50-100 रुपया का 2 जांच नहीं करा सकते हैं? कोई महंगा जांच तो नहीं है शुगर का। डायबिटीज का जांच हर व्यक्ति को 4 महीना पे करा लेना चाहिए, और जिसको है उसको इलाज में रहना चाहिए। जिसको होने की संभावना है उसको भी इलाज में रहना चाहिए, लेकिन उसका इलाज थोड़ा हल्का रहेगा। बाकी जो टहलेगा, दौड़ेगा, जो खाना हम लोग बताएंगे, जो परहेज हम लोग बताएंगे, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेगा तो उसको डायबिटीज नहीं होगा, डायबिटीज पहले ही कंट्रोल हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है चलना। इसीलिए बहुत अच्छा किया है पुरुषोत्तम जी कि अपना जो नारा दिए हैं वो वॉक फॉर लाइफ है, मतलब जीवन के लिए दौड़िए, जीवन के लिए चलिए। पहले गांव के लोग क्यों स्वस्थ रहते थे, आज भी ज़्यादा क्यों स्वस्थ रहते हैं? चलते हैं। जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है वैसे वैसे डायबिटीज बढ़ रहा है, क्योंकि खान पान हम लोग ऐसा करते हैं जिससे कि हम लोग के अंदर एनर्जी बहुत आ जाता है, उस ऊर्जा को हम जलाते नहीं हैं। तो ऊर्जा को जलाते नहीं हैं, ऊर्जा को अगर हम टहलेंगे तो पसीना से हमारा सारा शुगर सेबेसियस ग्लैंड हमारा खुल जाएगा, अब पसीना के माध्यम से वो सारा शुगर बह जाएगा और हम बैलेंस्ड हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना होगा। अब डायबिटीज का लक्षण क्या है ये भी समझ लीजिए। थकान होना, प्यास बढ़ जाना, वेट का ज़्यादा हो जाना, अचानक वेट का कम हो जाना, अचानक दोनों है। ऐसा नहीं कि केवल वजन घटता ही है, बहुत लोग का वजन बढ़ भी जाता है। कभी कभी थायराइड के साथ भी डायबिटीज आ जाता है बहुत लोग को, क्योंकि प्रैक्टिस में, डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग देखे हैं। कोई आदमी किसी और बीमारी से ग्रस्त है, पैर के दर्द से ग्रस्त है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, खाना भरपूर खा रहा है, उसको भी डायबिटीज हो जाएगा, क्योंकि उसका एनर्जी बह नहीं रहा है। इसीलिए पसीना बॉडी से बहा देना चल करके इसका सबसे बढ़िया उपाय है। क्योंकि तैरना तो हर आदमी के लिए संभव है नहीं, लेकिन टहलना तो संभव है। जो जवान है वो थोड़ा ज़्यादा टहलेंगे, बूढ़ा आदमी कम टहलेगा, क्योंकि ज़्यादा टहलने से घुटना घिसता है, वो एक अलग प्रॉब्लम हो जाता है हमारे देश में, खास करके महिलाओं को। महिला लोग जो बैठ करके चिलोही या हंसुआ से काटती हैं सब्जी, तो उसका अंग्रेजी में मेडिकल किताब में नामे है हाउसमेट्स नी। हाउसमेट मतलब गृहिणी, अन्नी मतलब घुटना। तो हाउसमेट्स नी आपको मेडिकल किताब में बीमारी का नाम मिल जाएगा। इसीलिए हंसुआ से नहीं काटना है, बैठ करके चक्कू से काटिएगा, क्योंकि जो हमारा घुटना है वेट बियरिंग हमारा ऑर्गन है बॉडी का। जैसे मोटरसाइकिल का शॉकर होता है, शरीर का सारा वजन घुटने के ऊपर है, घुटना के नीचे कितना वजन है देख लीजिए, कुछ नहीं है, सारा चीज़ तो घुटने के ऊपर है। तो घुटना को भी बचाना है और टहलना है एक हिसाब से। जो कम उम्र के लोग हैं वो 30 मिनट भी टहल लें, 40 मिनट भी टहल लें, पूरा पसीना बह जाए, घर लौट जाएं। जो थोड़ा एल्डरली है वो 15 मिनट टहलें, रात का खाना थोड़ा हल्का खाएं। जो सीजनल आपका सब्जी है बहुत ज़्यादा उसको तले भूंजे नहीं, कद्दू है, नेनुआ है, परवल है, यही सब्जी ना है गर्मी का, इसको एक उचित मात्रा में ले। जिनको डायबिटीज हो गया है वो चावल को नियंत्रित कर लें। अगर चावल एकदम छोड़ दीजिएगा तो कब्जियत हो जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि चावल छोड़ दीजिए, नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, नियंत्रित कर देना है, चावल का मात्रा घटा देना है। 7 दिन नहीं खाएंगे, सप्ताह में हम 3 दिन चावल खाएंगे, क्योंकि अगर चावल हम बिल्कुल छोड़ देंगे तो पखाना कड़ा होने लगेगा। 2-3 दिन खाएंगे चावल, कम मात्रा में खाएंगे। रात का खाना थोड़ा हम हल्का आहार लेंगे और मैदा से बचेंगे, इस तरह के फूड से बचेंगे जो बहुत तला भूंजा हो। और प्रॉपर हम अपना हेल्थ अगर चेकअप कराते रहे और लगातार हम टहलते रहे तो डायबिटीज को हम पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है जांच करवाना। बहुत लोग जांच नहीं करवाते हैं और जब जांच करवाने जाते हैं तब तक देर हो जाती है। अभी एक बहन जी कह रही थी कि पैर में कुछ तकलीफ है, तो पैर में हर पैर का फटना डायबिटीज नहीं है। फंगस से अगर पैर का तलवा फट गया, बहुत चीज़ से फट गया तो नहीं है। लेकिन अगर पैर में फोड़ा घाव हो रहा है, क्योंकि डायबिटीज का एक लक्षण है कि कोई भी बीमारी दूसरी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, घाव जल्दी नहीं भरता। पैर में जो फोड़ा हो जाता है जल्दी ठीक नहीं होता, वो खतरनाक है। ध्यान से समझिए, खतरनाक शब्द बोल रहे हैं। पैर में अगर अल्सर हो जाता है तो वो खतरनाक है, मेडिकल भाषा में उसको डायबिटिक फुट बोलते हैं।
कई अंग्रेजी डॉक्टर एम्पुटेशन करने कह देते हैं, यानी कि ऐसी नौबत आ जाती है कि पैर काट दीजिए, लेकिन उसका इलाज है, हम लोग सफलता से किए भी हैं। लेकिन भगवान न करे कि वो नौबत आए, वो नौबत आएगा या हमको बीमारी बढ़ जाएगा तब हम जांच कराएंगे। उससे अच्छा है कि हम पहले ही जांच करा लें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही हम सावधानी बरत लें, बीमारी आने के पहले ही हम सावधानी बरत लें तो हम बीमारी से बच न जाएंगे। इसीलिए सब बहन लोग से, माता लोग से गुजारिश है, आप लोग भाई आप लोग से भी गुजारिश है कि सबको बताइए, आसपास भी। अब बताएगा वही जो खुद पे करेगा, खुद पे करवे नहीं किए, दूसरे को बता दिए। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब अपना जांच करा ही नहीं रहे हैं, दूसरे को समझा रहे हैं, तो ऐसा डॉक्टर होना भी कौन काम का। पुरुषोत्तम जी इतना मेहनत करते हैं समाज के लिए, तो पुरुषोत्तम जी अपना भी जांच करवाते हैं, जबकि इतना चलते हैं कि इनको नहीं होगा। क्योंकि जब चलिएगा तो कंट्रोल होगा, और जो रेगुलर चलेगा, हम 18 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको पता है कि जो रेगुलर चलता है उसको है भी तो कंट्रोल हो जाता है। पैनक्रियाज में एक जगह है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जहाँ के बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है, माने निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन कम मात्रा में निकलता है, किसी किसी को बंद हो जाता है। रेगुलर चलने से हम जो खाते हैं वो खाना जितना एनर्जी बॉडी को चाहिए बॉडी ले लेता है, बाकी पसीना के माध्यम से बाहर निकलता है। जो पसीना के माध्यम से बाहर निकलता है उसी में आपका एक्स्ट्रा चीनी भी निकल जाता है। इसीलिए टहलने वाले व्यक्ति को डायबिटीज नहीं होगा। टहलने वाले व्यक्ति को अगर डायबिटीज है तो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। डायबिटीज से लड़ा जा सकता है, डायबिटीज से जीता जा सकता है, लेकिन डायबिटीज से वही लड़ेगा जो डायबिटीज के बारे में सोचेगा, जो डायबिटीज को देखेगा। उसका उपाय है जांच कराना, उसका उपाय है जांच कराना। जांच कराते रहिए, जांच कराने में कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, और डायबिटीज का जांच भी बहुत सस्ता है। इसलिए उसको जांच कराइए रेगुलर, प्रॉपर बिल लीजिए रेगुलर, डायबिटीज ठीक रहेगा। अब अगर किसी को है कुछ रहे तो अलर्ट हो जाना है, अचानक वजन घट जाना, समझ रही हैं, प्यास बहुत लगना, पेशाब बहुत लगना, ये सब लक्षण जब आएगा, थकान लगना, भूख कम हो जाना, भूख ज़्यादा हो जाना, पेशाब का अधिक लगना, ये सब लक्षण है डायबिटीज होने का। डायबिटीज जो है वो किसी न किसी ऑर्गन को, माने किसी न किसी बॉडी के अंग को प्रभावित कर देता है। डायबिटीज एक अंदर सिस्टम का बीमारी है। ये ऐसा इन्फेक्शन नहीं है कि इसका कोई एंटीबायोटिक दे दिया वो ठीक हो गया। ये धीरे धीरे सिस्टम को ख़राब करता है, क्योंकि आपको बताएं ना कि जहाँ से इंसुलिन बनता है वहाँ से इंसुलिन बनना कम हो जाता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो चीनी को रोकता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए जब वो कम बनेगा तो आपको थकान होगा। शुगर, जब ब्लड शुगर ग्लूकोज बढ़ जाएगा मात्रा आपको, तो आपको थकान होगा, पेशाब ज़्यादा लगेगा, सर में चक्कर आएगा, उल्टी लगेगा, मिचली आएगा। इस तरह का आपको लक्षण शरीर में प्रकट होगा, अंदर से खोखलापन होगा, कमजोरी होगा। और जिनको डायबिटीज है उनका घाव जल्दी नहीं भरेगा। इसीलिए बहुत बार देखिएगा कि किसी दूसरे बीमारी के लिए जाइएगा और डायबिटीज अगर बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा, कि जब तक डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो जाएगा हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि डायबिटीज एक खतरनाक चीज़ है। तो उससे हम लोगों को बचना है। अभी तक हम आपको यही समझाए कि जिनको नहीं है वो अगर चीनी, चाय का चीनी तो छोड़ ही दीजिए। हम जो भी कह रहे हैं अपने 18 साल के अनुभव से कहते हैं। बहुत डॉक्टर बहुत तरह से कहेंगे, लेकिन सब एक ही बात कहेंगे, कहने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन मतलब सब डॉक्टर का यही है कि आप लोग सचेत हो जाइए। समाज सेवक जितने लोग हैं या जो आस्था फाउंडेशन है, इसका भी मकसद यही है, बहुत प्योर मकसद है, पवित्र मकसद है कि ये नहीं हो, क्योंकि हमारे देश में तेज़ी से फैल रहा है। जो खान पान हम लोग खाते हैं उसका भी दोष है। अब जब सब्जियों में मिलावट है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने को तो ठीक रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इसका सबसे बड़ा इलाज है वो टहलना है। जो जिनको नहीं है वो भी टहलिए, जिनको है उनको तो टहलना है, ये है, वो भी टहलिए और समय पर जांच कराइए। प्रश्न होगा कि कैसे पता चलेगा है। पुरुषोत्तम जी बोले ना कि 2-4 साल पता नहीं चलता है, तो 2-4 साल पता तब ना नहीं चलेगा जब हम जांच नहीं कराएंगे। जो आदमी हर 6 महीना या 4 महीना पे जांच कर रहा है उसको तो पता चलिए ना जाएगा। इसीलिए हम अपने बात शुरू करने में सबसे पहले बोले कि डायबिटीज है चाहे नहीं है, इस पर बाद में बात कीजिएगा। जांच कराने को नियम बना लीजिए। जैसे भोरे उठ करके नहाते हैं, पूजा करते हैं, वैसे हर 4 महीना पर एक बार जांच कराना कोई भारी बात है? आप ही बोलिए। 50-100 रुपया 150 रुपया अगर लग भी जाता है, बात बोल रहे हैं, तो उतना तो जा समोसा मिठाई का कि हम लोग फेंक देते हैं, कोई वैल्यू है? अगर वो भी हम कर रहे हैं 4 महीना पे तो कितना पड़ गया? 2500 रुपया ना महीना पड़ गया जी। आप निश्चिंत हो जाइएगा अगला 4 महीना 5 महीना के लिए।
और जब जांच कराइएगा तो आपको पता चल जाएगा। हम लोग हैं, बता देंगे, पुरुषोत्तम जी बता देंगे कि आप डायबिटिक है, यूरिक एसिड है कि नहीं। यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि पेशाब से निकल जाना चाहिए। अगर यूरिक एसिड प्यूरिन नाम के तत्व से बनता है, अगर यूरिक एसिड जमा हो जाएगा तो सब जॉइंट्स में जाके जमा हो जाएगा। हाथ जो है अच्छा से कड़कड़ करेगा, जाम जैसा लगेगा, पैर जाम जैसा लगेगा। और यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो किडनी पर भी भार बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यूरिक एसिड का जांच करवा लीजिए, और अगर आगे ज़रूरत पड़ेगा तो आपको जांच बताएंगे, दवाई बताएंगे, आपका घुटना ठीक होगा। तो यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर वो लोग भी अपने पुर्जा पे लिखे हो, लास्ट में अगर गठिया हो जाएगा तो लिख देते हैं कि गठिया ला इलाज है, लेकिन इलाज है उसका हमारे पास, मेरे पास उसका सबसे ज़्यादा। चीनी की बीमारी है। कितना दिन से है? दवाई खा रहे हैं चीनी वाला। कितना दिन से? 2-3 साल से। 3 साल से है। हाँ। और कहाँ है? पैर में? थराइट है, दोनों है। पैर में भी है ना कुछ? पैर में दोनों में अथी है, दर्द। हाँ, दर्द है ये दोनों में। फोटो वो दिखाइए ना उसको। या देखिए, यही में दर्द है, चलने नहीं देता है। चलने नहीं दे रहा है वो? हाँ, आप शुगर का जांच करवाई हैं? अच्छा, बढ़ा हुआ था? नहीं, हम 130-35 है। अच्छा, 130-35 है। दवाई खाती हैं शुगर का? दवाई खा रहे हैं। अच्छा, और टहलती हैं कि नहीं? टहलने वाला आदमी है। अच्छा, टहलिएगा तो कंट्रोल होगा। दवाई नियमित खाइएगा। जब जो उपाय बताएंगे तो जो डॉक्टर साहब दवाई लिखे हैं वो अपने डोज घटाते चले जाएंगे। टहलना सबसे बड़ा इलाज है। शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है पूरे जीवन भर, क्योंकि नहीं कंट्रोल में रखने से कोई दूसरा ऑर्गन खराब कर देता है, समझ गई? अब बाकी आप जो कह रही हैं घुटना में दर्द है और पैर में जलन भी होता है। हाँ, तो लहर बोलिए, दर्द नहीं लहर बोलिए। आपको लहर होता है पैर में? लहर होता है, ये सब चलन नहीं होता है। अच्छा, ये सब जाम भी लगता है? ये हाथ नहीं जाम, ठेहुना जाम लगता है? ठेहुना जाम लगता है तो 1-2 जांच है, कार्यक्रम के बाद आपको बता देंगे, वो करा लीजिएगा। शुगर का कुछ दवाई बता देंगे, और थोड़ा बहुत अपने घर में टहलिए। रात का खाना हल्का खाइए, लेट नाइट मत खाइए, 8 बजे तक खा लीजिए, समझ गई? और सुबह में दिन का खाना भी खाइए। अगर शुगर बढ़ा हुआ रहता है तो चावल सप्ताह में 2-3 दिन खाइए। आप एक बार में कंप्लीट नहीं छोड़ना है कुछ, चावल 2-3 दिन सप्ताह में चावल खाइए। थोड़ा सा मात्रा घटा दिए, छोड़ना कुछ नहीं है लेकिन कम कर देना है। छोड़ना है चाय में चीनी कंप्लीट छोड़ दीजिए। हाँ, जो आदमी चाय में चीनी कंप्लीट छोड़ देगा वो 15-20 दिन पे 1 पीस रसगुल्ला खा सकता है। रहा घुटना का बात, तो घुटना का इलाज जरूरी है, नहीं तो फिर किडनी पे असर पड़ेगा। यूरिक एसिड अगर बढ़ गया बॉडी में, बाद में किडनी पर असर पड़ेगा, किडनी का काम करने का क्षमता बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ समझना है। आपका भूख प्यास हिस्ट्री आपका कितना बढ़ा हुआ है, कितना घटा हुआ है, आप ये ना होता है। कैसे सूखा रहता है ना तो नोचता है, और झींगा रहता है तो नोचता नहीं है। बाकी हुआ है कब? हो गया लगता है। सरफेस सोडा से ना हुआ है? हाँ। तो फिर तो उससे आपको थोड़ा बचना है। जब दवाई खा लीजिएगा ठीक हो जाइएगा। मेडिकल के किताब में लिखा हुआ है, अंग्रेजी डॉक्टर हो तो भी, होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो भी, पढ़ाई सब एक पढ़ता है। लिखा हुआ है, दवाई अलग अलग होता है, पढ़ाई अलग नहीं होता। लिखा हुआ है कि स्किन का कोई अलग से, स्किन शरीर का सुरक्षा कवच है। मलहम लगाइएगा, दब के अंदर चला जाएगा। खाने की दवा से ठीक कीजिएगा, बीमारी बाहर निकल जाएगा। स्किन डिजीज है, खाने की दवा पड़ेगी, ठीक हो जाइएगा। सरफ तो सरफ एक्सल यूज करते हैं। आज हम एक महिलाओं के बीच में, जिसमें बहुत सारी महिलाएं डायबिटीज़ हैं, डायबिटीज़ को लेकर के डॉक्टर धीरज सर ने जिस तरह से महिलाओं को बताया, अवेयर किया, चूँकि डायबिटीज़ महिलाओं में अभी तेज़ी से फैल रही है। तो महिलाओं में जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जिसको लेकर धीरज सर ने बताया, और भी महिलाओं को बहुत सारी बीमारी थी, जैसे डायबिटीज़ को लेकर जो कॉम्प्लिकेशंस था, घुटनों का दर्द था, घुटने दर्द कर रहे थे, पैर में दर्द था, झुंझुनाहट था, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ को लेकर के होती है। तो हमने जो कार्यक्रम किया जिसमें डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत सारे लोग फ़ायदेमंद हुए, और आज हम आपसे रूबरू कराएंगे, बताएंगे, जानकारी देंगे डॉक्टर साहब से, और खासकर यहाँ के महिलाओं से कि उनको क्या फ़ायदा हुआ इस बीमारी को लेकर के, और डॉक्टर साहब ने बताया जो कार्यक्रम में उसके बारे में।
बताइए, डॉक्टर साहब आए थे ना? जी सर, डॉक्टर साहब आए हैं, बहुत अच्छा है, कैसा लगा कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा लगा, वो समझाएं बढ़िया, ये अथी से हिंदी के समाधि से अच्छा लगा है, हम लोग को बहुत खुशी है। तो क्या अब क्या पूछी थी डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से पूछे ये है कि डायबिटीज के क्या इलाज है, क्या थी, तो इसी के सावधान बताए हैं। डॉक्टर साहब ने बताया आपको सब? जी आप है। समझे? उसको पहल करेंगे? जी सर। डॉक्टर साहब के साथ जो डॉक्टर साहब ने बताया इलाज के साथ साथ कुछ परहेज वो करेंगे आप ना? जी सर, करेंगे, हम लोग के परहेजी तो ये अथी है। तो कार्यक्रम से अच्छा लगा आपको? जी सर, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब अब आप बताइए। मामा आप भी पूछी थी कुछ डॉक्टर साहब से? हाँ, पूछे थे डायबिटीज के बारे कैसा में। लगा कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना? हाँ। डॉक्टर साहब बताए आपको बढ़िया? हाँ, बढ़िया बताए। चलिए, आप भी पूछी थी ना, आप डायबिटिक है ना? हाँ, बताएं तो। आपको डॉक्टर साहब जो बताया है वो कैसा लगा कार्यक्रम? ठीक है, बताएंगे, जो बोले हैं जो करेंगे। तो डायबिटीज से परहेज करें, डायबिटीज है तो हाँ, डायबिटीज के बारे में डॉक्टर साहब ने जानकारी दिया, हाँ, जानकारी दिए। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस तरह के बारे में हाँ, बताया? बोले हैं सर। बोले हैं ना? हाँ, बोले। डॉक्टर साहब अब आप बताइए कि जो आपने बताया वो कितना इनके लिए मास्क कितना फायदेमंद रहा? देखिए पुरुषोत्तम जी, पहले आपको धन्यवाद देते हैं कार्यक्रम के लिए। इसमें ये आप तो लोग रुकिएगा सब 2 मिनट। सामाजिक कर्तव्य है, तो हम लोग आते ही हैं। इसमें हम पर्सनली इस बात को अनुभव किए कि अवेयरनेस का कमी है, और जो काम आप कर रहे हैं, आपका आस्था फाउंडेशन, वो काम बहुत सराहनीय है, और इसीलिए हम लोग भी समय निकाल करके अपना आते हैं यहाँ पर, क्योंकि तो समाज के हित में थोड़ा भी समय दे सकें। अवेयरनेस का कमी है। डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड, लेकिन उसके लिए हम लोग को डायबिटीज से लड़ना होगा। लड़ने के लिए लड़ेगा वही जो समझेगा, जो उसके प्रति अवेयर रहेगा। इसीलिए जांच जरूरी है। ये बहाना नहीं है कि जब होगा तो जांच कराएंगे, जब हो ही जाएगा तो फिर जांच क्या कराइएगा, तब तो लंबा इलाज चलेगा और किसी न किसी ऑर्गन को प्रभावित कर देगा। तो इसके लिए नियमित रूप से जिसको नहीं है उसको भी 3 से 4 महीना में इलाज करवाना चाहिए। हमारा देश जो है अब हब बन गया है, कैपिटल बन गया डायबिटीज का, आपको पता ही बात। तो इन लोगों को वो जरूरी आवश्यक बात उन्हीं की भाषा में समझाना आवश्यक है। बहुत ज़्यादा मेडिकल भाषा में समझाने से मतलब नहीं है, मतलब है कि कैसे आम जनता खुश रहे, ठीक रहे। और बहुत ज़्यादा डाउन ट्रोडन इलाकों में भी आप आते हैं, काम करते हैं, जहाँ की घनी आबादी होती है, और इन लोग को सच में जानकारी का अभाव रहता है। तो इसीलिए हम भी धन्यवाद देते हैं कि आप भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई। आजकल जेस्टेशनल डायबिटीज भी हो रहा है बच्चों को, गर्भावस्था में डायबिटीज हो रहा है बच्चों को, जो कि अत्यंत चिंतनीय है, चिंता का विषय है। तो उसके विषय में भी लोगों को बताए हैं, समझाए हैं, और अपना भी एक अनुभव हम लोगों का रहा है कि जिसको हो गया उसको दवाई तो खाना है, लेकिन जो चलते हैं, अपने कैलोरी को बर्न करते हैं और नियमित रहते हैं, वो डायबिटीज से बचे रहते हैं, अगर है भी तो ठीक होते हैं। तो नियमित चलना डायबिटीज से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। और जितनी महिलाएं यहाँ पर आई थी, आप देखिए कितनी महिलाएं डायबिटीज़ को लेकर के आई, बहुत सारी महिलाएं चली भी गए हैं। और इसके हिसाब से जब डायबिटीज़ को लेकर कैंपेन चला गया, ये पूरी सक्सेस है। हम आपको बताए थे कि लुब्रिक कराएंगे, तो हमने करवाया है। चलिए फिर